नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। प्राइम न्यूज पर आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर श्याम सुंदर पाठक हमारे साथ मौजूद है यहां पर स्टूडियो में, जिन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है डिवाइन बुक। ये किताब वैलेंटाइंस वीक के जो दिन है उनके मायने को आपको समझाती है और भी बहुत सी चीजें इस किताब में, जिसके बारे में आज हम खुद जानेंगे श्याम सुंदर पाठक से। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। सबसे पहले सर देखिए, हम ये जानते हैं आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप बहुत सी पोएम लिखते हैं, आप बहुत सी कहानियां किताब लिखते हैं, आपके बहुत से फॉलोअर्स और फैंस हैं। लेकिन प्राइम न्यूज के दर्शक आज आपसे आपकी किताब के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वो किताब भी दिखाना चाहूंगी जो उन्होंने लिखी है, द डिवाइन बुक इसका नाम है। सर मैं चाहती हूँ उसके बारे में आप खुद ही जानकारी दें। ये जो बुक है द डिवाइन बुक, ये मैंने वैलेंटाइन वीक के लिए लिखी थी। एक्चुअली जिस तरह से जो वैलेंटाइन वीक का जो कॉन्सेप्ट है, जो रोज़ से शुरू होता है, गुलाब से शुरू होता है, चॉकलेट से होता हुआ और फिर वैलेंटाइन तक पहुंचता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बाद में फिर वो लात घूंसों और थप्पड़ों से होता हुआ जो है वो बाद में ब्रेकअप पर ख़त्म हो जाता है। ये कम से कम हमारी संस्कृति तो नहीं है। ये वो देश है जहाँ प्रेम को जो है वो शाश्वत माना गया है जी। राधा और मीरा दो अलग अलग कालखंड में हुई। राधा भगवान कृष्ण के साथ थी, लेकिन आज भी हम लोग, और मीरा उनके हजारों साल बाद हुई, लेकिन आज भी हम मीरा को उतना ही आदर देते हैं जो राधा को देते हैं। ये वो देश है जहाँ यदि एक बार आपसे किसी का संबंध जुड़ गया, यदि आपका किसी से एक बार प्रेम हो गया तो वो शाश्वत हो गया। सबसे बड़े कमाल की बातें हैं जो इस बुक में मैंने लिखी हैं कि जो डिवोर्स शब्द है, जिसे हम तलाक अरबी भाषा में कहते हैं, उसका कोई हिंदी शब्द यदि आपके दिमाग में आए तो ज़रूर बताइए। उसका कोई हिंदी शब्द ही नहीं है। ये वो देश जो 5000 साल पुराना, जिसकी संस्कृति हो जी। इतनी पुरानी संस्कृति में आज तक इस तलाक शब्द का या डाइवोर्स शब्द का कोई हिंदी शब्द ही नहीं बना, जो ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि यदि आपका किसी से संबंध जुड़ गया तो वो जो है अब कम से कम उस जन्म के लिए तो वो आखिरी सांस तक है। और आज जिस तरह से जो युवा पीढ़ी, मेरा कहना ये नहीं है कि प्रेम मत करो। सबसे बड़ी चीज़ है जो इस बुक में मैंने समझाने की कोशिश की है कि हम सभी डिवाइन हैं, हम सभी उस ईश्वर के अंश हैं, और वो जो हमारे अंदर जो ईश्वर का अंश है, उसका जो हमारा जो प्रेम करने का तरीका हो वो भी दिव्य हो। और प्रेम दिव्य किस तरह से हो सकता है, जो इस बुक में मैंने जिसको मेंशन किया है कि प्रेम है क्या। बेसिकली प्रेम है जो आपको आपसे ज़्यादा समझे जी। आपके दुख को, कम से कम दुख को बिना कहे समझ जाए, बिल्कुल। जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, जो आपके लिए समर्पित हो, हर समय आपके लिए त्याग करने को तत्पर हो। ये प्रेम तो हमें हमारे माता पिता भी तो करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति से हमें इस तरीके का प्रेम मिल रहा है तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से सुबह से शाम तक जो है हमारे दोस्त बदल जाते हैं, जिस तरह से प्रेम को लेकर एक भौंडापन चल गया है, उसको जो है बदलने के लिए मैंने एक बुक लिखी, द डिवाइन बुक, जिसमें मैंने जो सारे दिन हैं, जो 7 दिन, मतलब रोज़ डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, ये बेमतलब के दिन हैं, उसको मैंने चेंज करने की कोशिश की है। जैसे रोज़ डे को आई हैव चेंज टू राइज डे, मतलब हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसके लिए हमको पहले जगना होगा। बिल्कुल। जिसके बारे में विवेकानंद कहते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधता, उठो जागो। यानी कि सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें उठना है, राइज डे। नेक्स्ट जब हमको उठना है तो नेक्स्ट डे होता है जो वो प्रपोज डे, उसको मैंने चेंज किया कि पर्पस डे। हमारे जीवन का बेसिक पर्पस क्या है, और हमारे जीवन का पर्पस जो कबीर दास हमें समझाते हैं कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। यानी कि सक्सेसफुल लाइफ, पहले मैं सक्षम बनूं, मैं जो है वो सफल बनूं, फिर वो कहते हैं कि साधु ना भूखा जाए। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है, जब हमें पहले खुद कामयाब हो जाना है, उसके बाद हमें दूसरों को कामयाब बनाना है। यह है सार्थक जीवन, दैट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ। तो हम सबसे पहले उठे, हमने उसके बाद ये जाना कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। उसके बाद जितने भी बड़े लक्ष्य हैं वो पूरे होते हैं जब आप कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करना पड़ेगा पहले। यदि आप चाहते हो कि सामने वाले से आपको कोऑपरेशन मिले तो आप कोऑपरेट करना सीखें पहले। तो आपको कोऑपरेट करना, तो जो थर्ड डे है दैट इज कोऑपरेट डे। उसके बाद
हमारे जीवन में अच्छे विचार भी आते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, अच्छी बातें बताने वाले लोग हमें मिलते हैं जो हमें जगाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम फिर भी मार्ग से भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको तत्काल अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। तो हमें उसके लिए हर समय क्या रहना, रेडी रहना, हर समय तत्पर रहना है। भगवान गीता में जब अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, उन्होंने कहा श्रद्धा वहाँ लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, यानी कि पहले तो श्रद्धा और दूसरा शब्द जो वो प्रयोग करते हैं दैट इज तत्पर, रेडी। हर समय हमको तैयार रहना है। जो भी अच्छी चीज़ें यदि आप अपने जीवन में लाना चाहते हो वो कल से नहीं आएंगी, वो आज से नहीं आएंगी, वो अभी से आएंगी। यदि आप अभी से अपने जीवन में उसे बदलने के लिए तत्पर हैं, रेडी हैं, तो आप बदल पाएंगे खुद को। वरना तो जितने भी अच्छे विचार हैं वो सिर्फ आएंगे और चले जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद जब आप जाग गए, आप जान गए कि आपका पर्पस क्या है और वो पर्पस पूरा होगा थ्रू कॉपरेशन, उसके बाद अगला काम शुरू होता है, वो है खुद से संकल्प लीजिए, प्रॉमिस कीजिए। दैट इज प्रॉमिस डे। प्रॉमिस कीजिए कि मुझे चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितने भी तूफान आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर जो लक्ष्य मैंने चुना है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये संकल्प आपको खुद से करना है और ये तय मानिए कि जो संकल्प आपने किया है उसकी परीक्षा जरूर होगी, बस आपको पीछे नहीं हटना है। फिर नेक्स्ट है जो वैलेंटाइन वीक में आता है, हग डे। आई हैव चेंज इट, इसको मैंने ह्यूज डे किया है। ह्यूज डे क्यों किया है? क्योंकि कलाम साहब कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा अपराध क्या है? छोटे सपने देखना। बिल्कुल। इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊंचे सपने देखिए, और सिर्फ सपने नहीं देखने हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको प्रयास भी ह्यूज करने होंगे। तो सीधा सा फंडा है कि आपको ऊंचे सपने देखने, जो कलाम साहब बार बार कहते हैं कि सपने वो होते हैं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, वो नहीं, बल्कि वो जिन्हें देखने के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी, ये पूरे कैसे होंगे जी। और बार बार कलाम साहब इस बात पर जोर देते हैं कि ऊंचे सपने देखिए, ऊंचा लक्ष्य बनाइए। जितना ऊंचा लक्ष्य बनाएंगे कम से कम उसको पाने के लिए आप प्रयास भी फिर ज़्यादा करेंगे, तो एटलीस्ट आप जब कुछ पाएंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा जी। तो ये दैट इज़ द 5th डे। नेक्स्ट जिसे आजकल एक जो 13 फेब को लोग किस डे मनाते हैं, आई हैव चेंज्ड इट इनटू ब्लिस डे। ब्लिस मतलब आनंद, परमानंद। बेसिकली हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, हम चाहे वो नौकरी पाना चाहते हैं या करियर में सफल होना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, उसका अल्टीमेट एम क्या रहता है कि हम सुख या आनंद की अनुभूति करें जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम, जैसे हमें नौकरी चाहिए थी, हमें नौकरी मिल गई तो हम खुश हो गए, बिल्कुल। लेकिन ये खुशी कब तक? मुझे एक कार चाहिए थी, मुझे कार मिल गई, लेकिन वो कार की खुशी 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता भर, 1 महीना। असली आनंद कहाँ है? असली आनंद है देने में, दान में। आपको जो भी मिला है उसे देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो आपको आनंद की अनुभूति होगी वो दिव्य होगी और वो हर समय आपके साथ रहेगी। और सच भी यही है, जिस बात को मैंने शुरू में कहा था कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या, कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। जब आप दूसरों के लिए करते हैं, बिल्कुल। आपकी जो किताब है वाकई मुझे लगता है वो हमारे दर्शकों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वैलेंटाइंस वीक के मायने अलग से समझा देगी। लेकिन एक मेरा सवाल है और शायद ये दर्शकों का सवाल भी जरूर होगा कि आखिर जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर लेखक कैसे बन गया? क्योंकि कहते हैं ना कि लेखक जब कलम उठाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। मैं चाहती हूँ वो कारण भी आप साझा करें। देखिए, कारण बहुत सीधा सा है। किसी भी देश को, समाज को खतरा जो है वो कभी भी बुराई से नहीं होता जी। जब भी समाज रहा तब भी अच्छाई भी रही है, बुराई भी रही है। दिक्कत तब होती है, समस्या तब खड़ी होती है जब अच्छे लोग हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं। जब अच्छे विचार आपके दिमाग में आए और वो सिर्फ आके रह गए तो उसका कोई अर्थ नहीं बचता। मैंने जब तैयारी की थी तो हर तैयारी करने वाले बच्चे का एक संकल्प होता है कि जब वो कामयाब हो जाएगा तो वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ अनोखा करेगा, कुछ अच्छा करेगा जी। मुझे खुशी है कि जब मैं सेलेक्ट हुआ, उसके बाद जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, उसके बाद मुझे लगा कि अब भाई मेरा एज ए कैरियर, मुझे जो मेरा डेस्टिनेशन था वो मुझे मिल गया। नाउ अब साधु न भूखा जाए, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। और उसी क्रम में जो है कई किताबें लिखी और ये किताब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब आप पढ़ेंगे, चूँकि इसका नाम ही डिवाइन है। डिवाइन क्यों? क्योंकि मैं पहले भी कहा ना कि हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और उस दिव्यता से भरे हुए हैं।
बस हमको अपने अंदर देखना है, झांकना है, अपनी खूबियों को पहचानना है और अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है, एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना है। और वो बिल्कुल लक्ष्य, सर, उम्मीद हम यही करते हैं कि आपकी ये किताब बहुत से लोगों को लक्ष्य तक पहुंचा दे, उनके अंदर वाकई जो इंसान छुपा है उसे पहचानने में मदद जरूर करे। धन्यवाद जुड़ने के लिए सर हमारे साथ। तो श्याम सुंदर पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने वैलेंटाइन वीक के मायने ही बदल दिए हैं। आजकल की जनरेशन जिस तरह से वैलेंटाइंस को मना रही है, शायद अपने लक्ष्य को वो खो रही है। हालांकि ये जो किताब है इसे आपको पढ़ना जरूर चाहिए। इस किताब के जरिए आप बहुत कुछ समझ पाएंगे अपनी जिंदगी को लेकर, बहुत सी चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।